हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से कल काम करना है, आज मार्केट ने क्या किया, हमारा डिस्कशन क्या था। तो जो हमने कल डिस्कस किया था, मार्केट ने हमें एग्जैक्टली वही सेटअप दिया। अगर आपने ध्यान से एनालिसिस किया है, सेटअप अपना दिमाग में फिक्स किया है एंड उसके साथ उस सेटअप के हिसाब से ही एग्जीक्यूशन किया है, तो मार्केट ने आज थैले भर भर के प्रॉफिट दिया है। ठीक है, छप्पर फाड़ के दिया है। मतलब बस जो एनालाइज किया, जो सेटअप बनाया, वही इम्प्लीमेंट अगर आपने किया है तो पूरी रैली में कहीं पर भी आपको पुट लेने का अगर कीड़ा काटा है तो देन कांट हेल्प इट। ठीक है, तो मार्केट जिस तरफ लेके जा रही है उस तरफ जाना अपने फ़ायदे का होता है। मतलब ठीक है, तो मार्केट कुछ ना कुछ दे के जाएगी आपको। लेकिन ये है कि आप मार्केट से लड़ाई करोगे, उसके अगेंस्ट ही जाओगे तो कुछ नहीं मिल सकता। अभी आज क्या हुआ, हमारा डिस्कशन क्या था, मैंने क्लियरली एक पॉइंट आपको कल बताया था कि 200 का जो जोन है, 45 200 का जोन, उसके नीचे अगर मार्केट टिक जाती है तो नीचे हमें अच्छी खासी रैली मिलेगी। लेकिन ये पूरी बातें बहुत सारे लोग सुनते नहीं और फिर ट्रैप हो जाते हैं। ये क्लियरली बोला था कि अगर नीचे से इस रेंज के बाहर मार्केट निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अगर फिर से 200 के अंदर अगर आ जाती है तो जो कल का हाई है वहाँ तक के टारगेट तो मिल ही सकते हैं एंड उसको ब्रेक करेगी तो ऊपर के टारगेट्स भी खुल जाएंगे। क्योंकि फॉल्स ब्रेकडाउन देके फिर से रेंज में आने का मतलब है कि या तो मार्केट उसी रेंज में ऊपर रहेगी, वहीं पर रहना चाहती है, नीचे फॉल होने के लिए मार्केट तैयार नहीं है, या तो उस रेंज में रहेगी तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि रेंज के अपर एज तक तो मार्केट चली जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस तक, एंड उसको अगर ब्रेक करती है तो ब्रेकआउट देके और ऊपर के टारगेट्स हमें दे देगी। ये क्लियर कट हमारा डिस्कशन हुआ था, कल का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जिन लोगों ने ध्यान में रखा था, एंड यहाँ पर जब ये फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ, 200 के नीचे भी मार्केट ने ठीक ठाक 150 पॉइंट दे दिया, लेकिन वो कोई मतलब सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो वो कोई ट्रेडेबल पॉइंट नहीं था। ठीक है, इट वाज नॉट वेरी इजी टू ट्रेड, क्योंकि एक कैंडल फ्लैट खुली मार्केट, एक ही कैंडल नीचे आ गई, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, कहीं पर भी फॉलोअप नहीं मिला। तो दैट इज़ वाई मैंने क्लियरली बोला था कि उसी रेंज में फिर से अगर मार्केट आ जाती है तो ऊपर के टारगेट्स हमारे लिए खुल जाएंगे। मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया एंड छप्पर फाड़ के प्रॉफिट दिया। आप कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोगों ने ये रैली एंजॉय की, कितने लोगों ने सेटअप फॉलो किया था। ठीक है, उससे क्या है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है और कुछ नहीं। एनीवेज, कल किस तरीके से काम करना है, कल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, बजट है कल। उसी बजट के रहते हैं क्या हुआ था कि अभी प्रीमियम्स बहुत हाई हो चुके हैं। ठीक है, बहुत हाई हो चुके हैं। एट द मनी अगर प्रीमियम देखोगे तो 650 700 का तो प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, विक्स इज़ हाई, वोलेटिलिटी इज़ हाई। तो ऐसे टाइम पे मार्केट इज़ वेरी डाइसी, ऊपर से इवेंट है, तो इवेंट के टाइम पे ट्रेड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आपके पास उतना अगर एक्सपीरियंस है, अगर इससे पहले अगर 2 3 4 5 बजट के सेशन आपने देखे हैं, उसमें ट्रेड किया है, तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा। बट इट इज़ वेरी डाइसी, रिस्की एंड डेंजरस, स्पेशली इन ऑप्शंस। ठीक है, तो जब बिल्कुल ही बिगिनर्स है, जिन लोगों ने अभी अभी ट्रेडिंग करना शुरू किया, उनके लिए तो मेरा एडवाइस रहेगा कि आप कल का दिन मार्केट को अवॉइड करो। कल के दिन देखो मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, क्या करती है, किस तरीके से प्रीमियम फ्लक्चुएट होते हैं। कीप लर्निंग, कीप ऑब्जर्विंग। एंड जिन लोगों को ट्रेड करना है उनके लिए सेटअप किस तरीके से प्लान करना है, दैट वी विल डिस्कस। देखिए, आज मार्केट ने एक रेंज बना के रखी है। ऊपर जो हाई लगाया था 46,180 का हाई है। ठीक है, मतलब 120 टू 180 का ये जो जोन है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, ये 110 से लेके ये 180 तक का जो जोन है, दिखने में छोटा दिख रहा है लेकिन ये है जोन 60-70 पॉइंट का। ठीक है, तो ये जोन एक रेजिस्टेंस बन चुका है अभी। ओके, एंड नीचे का जो है, नीचे का 45,900 इज़ अ क्लियर कट लेवल। इस बीच में ही ये देखिए 45,900, और इस बीच में ही मार्केट रेंज बाउंड रही थी एंड वहीं पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, अगर फ्लैट खुल के, अब बजट के दिन क्या होता है कि सुबह सुबह मार्केट थोड़ा कुछ रिएक्ट करेगी। आज मार्केट में सब लोगों को बुलिश बना दिया है तो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगी। तो जब तक फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट वगैरह आएगा तो 11 साढ़े 11 12 बजे के बाद मार्केट में क्या सिनेरियो होगा, दैट डिपेंड्स ऑन दैट स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो क्या होगा वो हमें नहीं पता। तो टेक्निकल्स यहाँ पर काम करते हैं सिर्फ लेवल टू लेवल आप अगर काम करोगे तो, लेकिन उसमें क्या है
कि ये रैली जो होगी, कल का मार्केट का परफॉर्मेंस जो होगा वो मोर देन टेक्निकल, इट विल बी बेस्ड ऑन द न्यूज़, इट विल बी बेस्ड ऑन द इवेंट। तो वो याद रखना है, हमने काम करना है चार्ट के ऊपर। अगर आप फंडामेंटल्स में जाओगे तो दुनिया भर लोग पता नहीं क्या क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि ये बढ़ेगा, ये डाटा देखो, टैक्सेशन का डाटा देखो, ऐसा देखो, वैसा देखो। देखो, उस सारे फंडामेंटल्स के डिस्कशन का कोई भी अंत नहीं है, वो जितना स्टडी करोगे उतना कम है। तो जिन लोगों के पास वो एक्सपर्टीज़ होती है, वो समझते हैं फंडामेंटल्स, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बेसिकली टेक्निकल एनालिस्ट हूँ और मैं चार्ट ही डिस्कस करता हूँ, आप सबको पता है। तो बेस्ड ऑन चार्ट हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म कैसे कर सकते हैं मार्केट में, दैट वी विल डिस्कस। तो उसके लिए 2 लेवल्स है, 45,900 एंड 46,100 का जोन, ठीक है। तो अगर मार्केट मॉर्निंग में फ्लैट ही खुलती है, इसी रेंज में जाती है, किसी न किसी साइड में ब्रेकआउट होने के लिए वेट करना है। अगर 900 के नीचे निकलती है तो आई विल गो फॉर अ पुट, एंड फिर कंटिन्यू जाती है तो नीचे फिर 45, 660, 650 का जोन, वहाँ तक टारगेट मिलेंगे। उसके नीचे 45, 530 का जो जोन है, वहाँ तक के टारगेट्स आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको फंडा बताया था, ध्यान से समझ लेना इसको, कि मार्केट मॉर्निंग में खुलते के साथ रिएक्ट जो करेगी, दैट विल बी डिफरेंट। तो वो कुछ लोग बायस पकड़ के, बड़े प्लेयर्स अगर कुछ मार्केट में काम कर रहे हैं कि बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, ठीक है। एंड फॉर्चुनेटली अगर ड्यूरिंग दिस स्टेटमेंट अगर बुलिशनेस रहती है, कुछ पॉजिटिविटी ही रहती है पूरे स्टेटमेंट में, एंड अकॉर्डिंगली मार्केट इज़ पॉजिटिव, तो मार्केट रिएक्ट भी उसी तरीके से करेगा, एंड अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की रैली ऊपर की तरफ आपको मिलेगी। लेकिन कहीं पर भी कुछ डाइसी स्टेटमेंट है या थोड़ा सा निगेटिव स्टेटमेंट है, मतलब मार्केट अगर उस स्टेटमेंट को थोड़ा नेगेटिव या बेरिश तरीके से लेता है, तो फिर जहां पर मार्केट ऊपर चली गई है वहां से नीचे भी आ सकती है धड़ाम से, ठीक है। तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, क्विक मोमेंटम रहेंगे, एक एक कैंडल 200, 300, 400 पॉइंट की लग जाती है बैंक निफ्टी में, आपको पता है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ऊपर के लेवल, नीचे के लेवल जो है, टारगेट जो लेवल्स है, वो डिस्कस करने में कोई पॉइंट नहीं। अगर पिछले 2-3 साल का बजट के दिन की कैंडल अगर देखोगे तो लास्ट ईयर भी 2500 पॉइंट की रैली दी थी बैंक निफ्टी ने, निफ्टी में 500-600 पॉइंट की रैली दी थी, ठीक है। उससे पहले देखिएगा, पिछले 3-4 साल का डेटा चार्ट खोल के देख लीजिएगा, आप समझ जाओगे। तो ऐसे मौके पे 3-4 चीज़ें याद रखना, ठीक है। 3-4 चीज़ें याद रखनी है कि अगर पॉजिटिव न्यूज़ है ऊपर की तरफ मोमेंटम मिलेगा, नेगेटिव न्यूज़ है तो नीचे की तरफ मोमेंटम मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मार्केट ने जाना ही है, राइट। हमारे लिए सिर्फ 2 लेवल इंपॉर्टेंट है जो हमने बताए, लेकिन जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होती है, अगर हम ट्रेड में बैठ जाते हैं, सी हो या पी हो, कुछ भी हो, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है। रीज़न मैंने आपको बताया कि मजाक में भी मार्केट ने अगर एक कैंडल आपके अगेंस्ट लगा दी ना, तो पूरा प्रीमियम वहाँ पे डाउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉस स्क्रीन के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। तो बिना स्टॉप लॉस के तो बिल्कुल काम नहीं करना है। 6 घंटे मार्केट में आपको बहुत अच्छा खासा टाइम मिलेगा अपनी पोजीशंस लेने के लिए, क्वांटिटी ऐड करने के लिए, सब कुछ मिलेगा। एक ही कैंडल में मार्केट ख़त्म नहीं होती, तो डोंट वरी। अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, पेशेंटली वेट कीजिएगा, जब दोबारा डायरेक्शन पकड़ लेगी वहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, दैट इज़ वन थिंग। तो बिना एसएल के काम नहीं करना है। दूसरी चीज़, क्वांटिटी कम रखनी है। अगर फिर से मार्केट अगर 2000 पॉइंट की रैली अगर दे देती है, ओके, एंड अगर आपने सही डायरेक्शन पकड़ा हुआ है, तो कम क्वांटिटी में भी दबा के प्रॉफिट होगा, दबा के, छप्पर फाड़ के। तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है 100 लॉट के साथ काम करने की। 10%, 20% मैक्सिमम क्वांटिटी में काम कीजिएगा, कितना भी कॉन्फिडेंस आपके पास क्यों ना हो। बैंक निफ्टी की एक कैंडल 80% कैपिटल या 100% कैपिटल भी कभी कभी वाइप आउट कर सकती है। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। तो फालतू की रिस्क कल नहीं लेनी है। 10 या 20% क्वांटिटी में काम कीजिएगा। अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड जा रही है तो छप्पर फाड़ के प्रॉफिट मिलेगा। ओके, दीज 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिएगा इन पॉइंट्स को। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कल के दिन कोई भी बायस लेके काम नहीं करना है। मतलब सुबह गैप अप खुली, अब बुलिश है, अभी स्टेटमेंट पॉजिटिव आएगा, सब बुलिश है, सब पॉजिटिव है, मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर जाएगी, ये बायस नहीं रखना है। या तो कल खुलते के साथ अगर 2-4 रेड कैंडल लग जाती है, मार्केट 300-400 पॉइंट नीचे आ जाती है, तो ये भी बायस नहीं रखना है कि यार निगेटिविटी है, मार्केट गिर रही है, ऐसे भी नहीं करना है। बायस रखना नहीं है, सिर्फ चार्ट के ऊपर लेवल देखने एंड न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल, जहाँ मार्केट बोलेगी वहीं पे जाना है, जहाँ पे रुकने के लिए बोलती है वहीं रुकना है, जो प्रॉफिट मिला जेब में डालना है, बस टर्मिनल क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके से काम करना है। ओके, रिवर्सल की जहाँ तक बात है, रिवर्सल सपोज मार्केट 300-400 पॉइंट के ऊपर अगर रैली देती है, ठीक है, अगर ये 46,100 के ऊपर मार्केट टिक जाती है और कंटिन्यू ऊपर की रैली देती है, तो 46,000
500 उसके 400 उसके बाद 650 700 का टारगेट मिल जाएगा आपको ऊपर की तरफ, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा चार्ट को नीचे करता हूँ, ठीक है। तो 46,700 के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं 100 के ऊपर। उसके ऊपर फिर आप 46,830 एंड 950 47,000 के लिए ट्रेल कर सकते हो। उसके ऊपर जितने भी मर्जी है मार्केट जा सकती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नीचे की जहाँ तक बात है, देखो किसी भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मार्केट देगी ना, तो 400 से 500 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिल सकती है आराम से। उसके ऊपर मार्केट की मर्जी है कि जितना जाना है जा सकती है। तो बेस्ट वे इज़ दैट कि अगर आपका डेली टारगेट कंप्लीट हो चुका है, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, बुक द प्रॉफिट, डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क। एंड अगर आपको मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने हैं एंड अगर आप उस मोमेंटम को गेज कर सकते हो मार्केट में, तो बेस्ट वे इज़ दैट कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आता है कि कैसे करना है। तो जब बड़ी बड़ी रैली आती है ना, तो रैली के दिन मैं एक चीज़ अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जनरली आई डोंट यूज़ इंडिकेटर्स एंड ऑल दैट, बट ऐसे जब रैली के दिन होते हैं तो कभी कभी ना 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है वो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज के बहुत सारे सेटअप अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं। कोई 50 का यूज़ करता है, कोई 20 का यूज़ करता है, कोई 100 का यूज़ करता है, कोई कॉम्बिनेशन यूज़ करता है, कोई क्रॉसओवर यूज़ कर सकता है। लेकिन एज पर स्टॉप लॉस इज कंसर्न ना, अगर एक बार रैली पकड़ ली, उसी डायरेक्शन में आप अगर बैठे हो, तो उस कंडीशन में आप 20 का मूविंग एवरेज लगा सकते हो एंड 20 के मूविंग एवरेज के नीचे आप अपना एसएल रख सकते हो। उसके अगर नीचे सस्टेन हो जाती है तो देन यू कैन इंटरप्रेट एज अ रिवर्सल एंड फिर एक पैटर्न बनने के बाद फिर रिवर्सल का ट्रेड आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको कल काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सोच समझ के संयम के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 लेवल मैंने बताया। बाकी गैप अप गैप डाउन ये सब चीज़ें मैं कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं, क्योंकि डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मार्केट। 900 के नीचे है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ ही सोचूंगा मैं। 100 के ऊपर है तो ऊपर की तरफ ही सोचूंगा, ठीक है। उसके बाद पैटर्न ये सब चीज़ें देखनी है तो है ही। बाकी सब मैंने फंडा जो है आपको बता दिया। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। तो निफ्टी ने भी जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे उसके हिसाब से बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हमें टारगेट्स दे दिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी निफ्टी में लेवल कौन कौन से हैं? नीचे का जो लेवल है दैट इज़ 21,660 का लेवल है, ठीक है। एंड ऊपर की तरफ जो आज का जो हाई है ना, इसको आप पकड़ लीजिएगा 740। तो कल ही मैंने आपको बोला था कि 740 760 का जो जोन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अभी 745 का जोन बहुत दिन से हमने डिस्कस किया था, वो अभी आज उसने काम किया यहाँ पे, ठीक है। तो फ्लैट इसी जोन में अगर खुलती है 660 के नीचे अगर निफ्टी टिक जाती है तो आई विल गो फॉर अ पुट। 600 के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। उसके नीचे 530 500 तक के टारगेट्स आ सकते हैं और उसके नीचे कंटिन्यू अगर करती है तो फिर नीचे का रास्ता खुल जाएगा, 400 तक भी निफ्टी आ सकती है। अगर 745 के जोन को अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो ऊपर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, दैट विल बी 21,810 से 830 का जो जोन है ना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो वहाँ जाने के बाद एक बार प्रॉफिट बुक करना विल बी एफर्मेटिव। अगर 820 830 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाती है तो फिर 900 तक के टारगेट्स भी ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। बाकी तो आप ट्रेल कर सकते हो। तो सेम कहानी है, चाहे गैप अप खुले चाहे गैप डाउन खुले, ये 2 लेवल्स याद रखने हैं। तो 2 लेवल्स मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया, 2 लेवल्स आपको मैंने निफ्टी में बताए, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑल थिंग्स डिपेंड कि मार्केट एग्जैक्टली ओपन कैसे होती है, कैसे रिएक्ट करती है कल। और एक चौथा पॉइंट याद रखिएगा, नोट करके रखिएगा कि किसी भी कंडीशन में जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ समझ में नहीं आता तो रुको यार, रुको। एक कैंडल 400 पॉइंट की लग गई, कोई बात नहीं। वो फोमो जो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो मत करना। मिस आउट हो जाता है तो होने दो, ठीक है। पूरा कैपिटल ख़त्म होने से अच्छा है कि बचे रहो। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो ट्रेड। तो सोच समझ के संयम के साथ काम करना। अगर एक आधी कैंडल निकल जाती है, निकलने दो। ट्रेन को कभी बीच में नहीं पकड़ना है, स्टेशन पे रुकने दो। जब स्टेशन आएगा, कंफर्म हो जाएगा कि स्टेशन आ चुका है, ट्रेन रुक चुकी है, फिर आराम से तसल्ली से बैठ जाना एंड देन राइड द रैली, ठीक है। दैट इज़ अ सिंपल फंडा। तो जल्दबाजी में फटाफट कॉल लेता हूँ, पुट लेता हूँ, कॉल लेता हूँ, पुट लेता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ऐसा खिचड़ी पकेगा ना दिमाग में, तो कुर्सी पे थोड़ा पीछे कुर्सी करके बैठ जाओ आराम से। टर्मिनल को छोड़ो, आंखें बंद करो, सांस ले लो थोड़ी, जस्ट रिलैक्स, ब्रीद, रिलैक्स
एंड फिर अपना एक बार याद करो, रिवाइज करो कि अपना सेटअप क्या है, एनालिसिस क्या है, फिर थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर देखो मार्केट का कि चार्ट पे मार्केट कर क्या रही है, एंड देन जंप इनटू द ट्रेड। ठीक है, बिना सोचे समझे किसी भी ट्रेड बैड में एंट्री मत करना। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई कैन टेल यू राइट नाउ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। एंड अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।